हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 20। डेट है आपकी 3 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में आपका जो पार्ट है जहां पहिया है उसे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था कि कैसे महिलाओं ने अपनी आज़ादी के लिए साइकिल चलाना शुरू किया था। उन्हें साइकिल चलाकर एक अलग ही आज़ादी, अलग ही स्वतंत्रता महसूस होती थी। उसे ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवक्की, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। तो जैसे कि फातिमा बताती हैं कि उसको साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वो साइकिल नहीं खरीद सकती, इसीलिए वो हर रोज़ किराए पर लेके उसे चलाती है। वो कहती है कि साइकिल चलाने से एक अलग तरह की आज़ादी महसूस होती है। हम खुद को आत्मनिर्भर समझते हैं। किसी के ऊपर जो हमारी निर्भरता होती है वो ख़त्म हो जाती है। अपने कामों के लिए हम खुद कहीं जा सकते हैं, किसी पे हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता है। बहुत ही आज़ादी महसूस होती है। ठीक है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, यानी जो जो महिलाएं साइकिल चलाती हैं इस ज़िले में, उसमें सबसे पहले आती हैं जो खेतीहर महिलाएं होती हैं, खेतों में काम करने वाली महिलाएं। इसके अलावा पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गाँवों में काम करने वाली जो नर्सें होती हैं, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। तो जो उस गांव की अलग अलग काम करने वाली औरतें, खेतीहर मजदूर वाली महिला हो गई, या बालवाड़ी या आंगनवाड़ी, नर्सें, टीचर्स, सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। तो हर वर्ग की जो महिलाएं होती हैं वो साइकिल चलाकर अपनी आज़ादी को महसूस करती हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर है, और सबसे ज़्यादा जो इसमें संख्या है वो नव साक्षर की है, जिन्होंने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और उस अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। तो जिससे भी राइटर ने बात की वो बताती हैं कि उन्हें किस तरह बिल्कुल अपनी आज़ादी का महसूस होता है साइकिल चलाकर। फिर है आपका कि साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, जिसने इसकी शुरुआत की थी उनमें से एक महिला का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। तो इस आंदोलन की वजह से, यानी साइकिल चलाने का जो आंदोलन यहाँ पर महिलाओं ने शुरू किया है पुडुकोट्टई ज़िले में, वहाँ उनको बहुत ही, महिलाओं को आत्मविश्वास मिलता है, आत्मनिर्भरता मिलती है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब उनको किसी भी काम के लिए पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वरना हर छोटे काम के लिए उन्हें पुरुषों को कहना पड़ता था, उनके साथ जाना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थान से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। तो वो आसानी से अपना सामान भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं, पानी लेके आ जाती हैं। तो कितनी सारी जो चीज़ें हैं उनके लिए आसान हो गई। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिससे इन्हें झेलना पड़ा। तो जब इन्होंने शुरू किया था, जैसा कि हम जानते हैं कि समाज में कभी भी कोई नया काम शुरू करता है तो लोग उस पर ज़रूर ताना कसते हैं। कभी मतलब उन पे फफ्तियाँ कसी जाती है, उनको डीमोटिवेट करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह वहाँ की महिलाओं को भी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देती थी, वो आगे बढ़ती थी। ठीक है। जिसे इन्हें झेलना पड़ा, गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। पर धीरे धीरे समाज में सभी लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था।
मतलब समाज में उनको स्वीकृति दे दी गई, महिलाओं ने भी फिर खुद को आगे बढ़ाया और उसमें ये और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी थी। ठीक, उसके बाद आपका शब्दार्थ दिया गया है। जैसे फर्स्ट है आपका चाव। चाव का मतलब होता है शौक से, जब हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शौक से करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से करते हैं। हैसियत का मतलब होता है औकात। इस्तेमाल, इस्तेमाल का मतलब प्रयोग। फिर है आपका अगुआ यानी आगे चलने वाला। ओके, फिर आपकी गद्यांश को पढ़ के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 4 क्वेश्चन है आपके, आइए एक एक करके उसे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती थी? तो आंसर हो जाएगा आपका कि पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल खेतिहर महिला मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, नर्सें, बालवाड़ी व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अध्यापिका, कीमती पत्थरों को तराशने वाली औरतें, ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली महिलाएं आदि करती थी। ये सारी, इसके अलावा नव साक्षर जो थी, नव साक्षर जिन्होंने बिल्कुल नया नया सीखना शुरू किया था, वो भी बहुत ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा? तो महिलाओं को साइकिल चलाने में आज़ादी का अनुभव होता था, उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, अपने काम के लिए वह स्वयं कहीं पर भी जा सकती थी। तो उनको मतलब उनकी जो आत्मनिर्भरता थी ना, वो बहुत ही अच्छी हो गई थी। पहले उनको हर काम के लिए निर्भर रहना पड़ता था पुरुषों के ऊपर, लेकिन अब वो पानी लेने के लिए भी जा सकती थी, बहुत भारी भारी सामान भी उस पर ढो सकती थी अपनी साइकिल के ऊपर। 4 किलोमीटर का रास्ता तो वो बहुत आसानी से तय कर लेती थी, वरना पैदल जाने में तो उनका कितना समय लगे, कितना वो थक जाए। ठीक है, कई बार वो अपने बच्चों को लेकर भी चलती थी। ओके, फिर है आपका थर्ड क्वेश्चन, पुडुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता कैसे आए होंगे? कल्पना कर बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका कि साइकिल चलाने से महिलाएं अपने कार्य खुद करने लगी, जिससे पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो गई। महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई, जिससे उनमें आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता आई। तो जब उनकी निर्भरता पुरुषों पर कम हो गई, हर काम के लिए जब वो उन पे डिपेंडेंट रहती थी, जब वो चीज़ कम हो गई, तो महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई। और आत्मनिर्भर बनने के बाद उनमें आत्मविश्वास भी आ गया और आत्मनिर्भरता भी आ गई। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी, सोचकर लिखिए। तो आंसर हो जाएगा आपका कि शुरुआत में लोग साइकिल चलाने वाली स्त्रियों पर फप्तियां कसते थे। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को साइकिल आंदोलन में कई मानसिक और शारीरिक कष्ट सहने पड़े, यह कष्ट उनके लिए बाधा बनकर सामने आए। तो जब उन्होंने शुरू में अपनी साइकिल चलानी शुरू की थी, तो उनको बहुत से ताने सुनने पड़ते थे, उनके ऊपर फप्तियां कसी जाती थी, मानसिक रूप से वो बिल्कुल परेशान हो जाती थी। और यही सारी जो चीज़ें थी, यही सारा जो कष्ट था, वो उनके लिए बाधा बनकर उनके सामने आया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, यदि पहिया ना होता तो क्या होता? कल्पना कर व बड़ों से मदद लेकर लिखिए। तो पहिए ने हमारी ज़िंदगी को नई गति दी है। पहिए ना होते तो यातायात के साधन ना होते, अगर पहिए ना होते तो कोई वाहन ही नहीं होता। ठीक है, और कहीं आने जाने के लिए घंटों समय लगता। पहिए ने लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया है। और अगर हमें कहीं आना जाना होता तो जहाँ हमें 10 मिनट लगता है, वहाँ हमें आधा घंटा लग जाता। ठीक है, और पहियों की आने की वजह से बहुत से जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर हो गए हैं। जैसे कि हमने देखा पुडुकोट्टई जिले की जो महिलाएं हैं, वो कितनी आत्मनिर्भर हो गई हैं। तो पहिए की वजह से जो निर्भरता थी लोगों की, वो ख़त्म हो गई है। हमारी ज़िंदगी को एक नई उड़ान मिल गई है। ठीक है, यातायात के हमारे जो साधन हैं, उसने हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान कर दी है। ओके।